आज मैं बात करने जा रही हूँ डॉक्टर जॉय डिस्पेंजा की, जिन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है यू आर द प्लासिबो, राइट। सो इनकी कहानी सुनाती हूँ। करीबन 1986 की बात है। डॉक्टर जॉय डिस्पेंजा करीबन 25-26 साल के रहे होंगे और एक बार वो ट्रायथॉन रेस में पार्टिसिपेट करते हैं और ट्रायथॉन रेस में जब वो पार्टिसिपेट करते हैं तो उस दौरान एक एसयूवी उनको पीछे से टक्कर मार के चले जाती है और इसके कारण उनकी जो स्पाइन होती है, जो इनकी रीढ़ की हड्डी होती है, वो पापड़ की तरह बहुत सारी जगह से ब्रेक हो जाती है। और जब ये होता है तो जो सर्जन होते हैं वो उनको सजेस्ट करते हैं कि आप इसका सर्जरी कराइए, लेकिन सर्जरी के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप दोबारा खड़े भी हो पाएंगे, आपको व्हील चेयर में ही जिंदगी बितानी होगी। और डॉक्टर जॉय डिस्पेंजा उस समय तक खुद भी एक सर्जन होते हैं, तो वो कहते हैं कि अगर मैं भी वहाँ पे होता और मेरे सामने कोई और मरीज होता तो मैं उसको भी यही सजेशन देता कि आप सर्जरी करा लो। लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कि मुझे भरोसा है, डॉक्टर जॉय डिस्पेंजा कहते हैं कि मुझे उस समय अपने मन की शक्ति पे इतना भरोसा था कि मैंने ये ठान लिया कि मैं अपने इस रीढ़ की हड्डी का उपचार खुद करूँगा। तो उन्होंने सर्जरी नहीं कराई और बस एक छोटा सा काम किया, राइट। वो ये था कि वो आंखें बंद करते, बिस्तर में लेट जाते और आंखें बंद करते और कल्पनाएं करते। और कल्पना में क्या करते कि वो अपने आप को एक कारीगर के रूप में देखते जिसने सीमेंट से बहुत ही खूबसूरत रीढ़ की हड्डी का निर्माण किया है और वो रीढ़ की हड्डी उनके बॉडी में बहुत अच्छे से आ गई है और बहुत अच्छे से इंटीग्रेट होने के बाद उनकी रीढ़ की हड्डी स्वस्थ हो चुकी है। तो डॉक्टर जॉय डिस्पेंजा लिखते हैं अपने बुक में कि करीबन मुझे 3 हफ्ते तक तो विजुअलाइजेशन करने में बहुत मुश्किल आई, कल्पना करने में बहुत मुश्किल आई। मेरी रीढ़ की हड्डी सही बन ही नहीं रही थी, मुझे वो सही से दिखती ही नहीं थी और मेरे अंदर बहुत सारे डाउट आते थे कि मैं ये कर तो रहा हूँ, मुझे बहुत, क्योंकि शरीर में दर्द भी होता था, मैं दिन भर उल्टा लेटा रहता था, इतना दर्द होता था। और डाउट तो था ही कि अगर मान लो मैं ठीक नहीं हुआ तो क्या मुझे अपने क्लिनिक, अपने काम को बंद करना पड़ेगा, मेरी ज़िंदगी व्हील चेयर पे गुजरेगी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वो विजुअलाइजेशन को कंटिन्यू करते गए। और डॉक्टर जॉय डिस्पेंजा आगे लिखते हैं कि 6 हफ्ते करने के बाद, 6 हफ्ते तक विजुअलाइजेशन करने के बाद उनकी जो रीढ़ की हड्डी है वो नॉर्मल होने लगी, धीरे धीरे दर्द गायब होने लगा, धीरे धीरे स्पाइन सही होने लगी, रिकवर होने लगी और 10 हफ्तों के अंदर डॉक्टर जॉय डिस्पेंजा चलने लायक हो गए। 12 हफ्ते में वो बिल्कुल अपने ऑफिस में थे, अपने क्लिनिक पे थे और उसके बाद उन्हें कभी भी जिंदगी में रीढ़ की हड्डी का कोई दर्द नहीं हुआ। डॉक्टर जॉय डिस्पेंजा ने आगे इन सारी चीज़ों को और पढ़ा और स्टडी किया, एपिजेनेटिक को पढ़ा, न्यूरोप्लास्टिसिटी को पढ़ा, ऐसे बहुत से साइंस उन्होंने स्टडी की और फाइनली ये बुक लिखी यू आर द प्लासिबो, राइट। सो अगर आपके मन में ताकत है, अगर आप ये सारी चीज़ों को ठान लेते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, अपने अंदर बहुत अच्छे विजुअल्स, मतलब जो आप चाहते हैं उसके इमेजेस, उसके साउंड कि हाँ आपसे ये हो सकता है, वो विश्वास, वो फीलिंग अपने अंदर डेवलप करते हैं, तो आप भी अपनी बीमारियों को, अपने लाइफ के चैलेंजेस को सॉल्व कर सकते हैं। डॉक्टर जॉय डिस्पेंजा अपने बुक में लिखते हैं कि ये हर वो इंसान कर सकता है जो इन सारी चीज़ों को लेके अवेयर हो जाए, जो विश्वास करे किसी हायर सेल्फ में कि हमसे ऊपर भी कोई ऊपर वाला है जो ये सारी चीज़ें कर सकता है। कुछ लोग इसे डिवाइन, कुछ लोग इसे सबकॉन्शियस का नाम देते हैं। तो वो ऐसा कर सकेगा, जो विश्वास करेगा उसके साथ ये चीज़ें होंगी। और ये मिरेकल से बिल्कुल भी कम नहीं था कि बिना किसी सर्जरी के उनकी स्पाइन जुड़ गई, राइट।